लेकिन प्रशासनिक अनुभव हमारा 28 साल। हम बिहार भी चलाए हैं, उत्तर प्रदेश भी चलाए हैं और 7 मंत्रालय भारत सरकार में चलाए। हमको कोई ठग नहीं सकता, तो अनुभव है हमारे पास, हमको कोई ठग नहीं सकता। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको सुनिएगा गौर से जरा, और जरा इसको चर्चा करिएगा। जितने पढ़े लोग हैं सब लोग, हमको बताया गया कि यहाँ के बहुत लोग नौकरी करते हैं, अच्छी बात। आप आज देखिए सब लोग जो है मंडल कमीशन में कितना भाग लिए और कितना संघर्ष के बाद आरक्षण मिला, 94-95 में लागू हुआ। जरा सुनिए जिस बात को मैं कहना चाहता हूं, और नेताओं को पूछिएगा, जवाब किसी के पास नहीं है, जवाब मैं ही आगे दूंगा। क्या हुआ जो सुनिए। हमारे बारे में बता रहे थे प्रीतम सिंह जी कि मैं आईएएस अफसर था। जिस समय मैं आईएएस अफसर बना था कोई आरक्षण नहीं था, हम गांव में पढ़ करके आईएएस अफसर बने। आज आरक्षण भी है, आरक्षण लागू हुए 30 साल होने जा रहा ओबीसी। नीतीश बाबू ने बिहार में जाति जनगणना कराई, कराए ना, 215 जातियों को जाति जनगणना कराए। वो अलग बात है कि वैश्य समाज के 19 जातियों को एक ही जगह बलिया में कर दिया। अब जब जातीय जनगणना कराए तो आप देख रहे हैं ना, 64% के आसपास बिहार में सिर्फ और सिर्फ जिसको हम कहते हैं पिछड़ा, 64%। कितना है? 64%। इसको जरा सुनिएगा, इधर उधर दिमाग मत भटकाइएगा। अभी आईएएस का रिजल्ट आया, हर एक साल आईएएस की परीक्षा होती है। रिजल्ट आया है, 1009 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कितना हुआ है? 1009। नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि जातीय जनगणना हमने कराया है तो जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। और आज सब लोग बोलेगा कि देश का प्रधानमंत्री यदि पिछड़ा है, बिहार का मुख्यमंत्री पिछड़ा है और बेलदौर के माननीय विधायक यदि पिछड़ा है। रिजल्ट क्या निकला है श्रीमान जी, पूछिए नेताओं से। आईएएस की मैं बात बोल रहा हूं, जो सबसे बड़ी परीक्षा है। हमारी आबादी 64%। रिजल्ट जानते हैं कितना लोगों का हुआ है? 318। 1009 में 318 कितना प्रतिशत हुआ? मात्र 31%। अब की आबादी 64% और आपके बच्चे बच्चियां कितना है? सिर्फ 31%। ये स्वीकार है आपको? ये स्वीकार है? कोई बोल रहे स्वीकार है? इतना गलत है। और नीतीश बाबू कहते हैं न्याय के साथ विकास। इससे बड़ा क्या न्याय होगा? मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो किसी समाज के हो, लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और जो सामान्य वर्ग के हमारे अभी जो सिलेक्शन हुआ है, सुनिए, आबादी कितनी है? 10%। 1009 में 444 लोग सिलेक्ट हुए। कितना हुआ? 444। 1009 में कितना प्रतिशत हुआ? 44%। जिसकी आबादी 10%, उसके आईएएस लोग बने 44%। और जिसकी आबादी 64%, उसकी में आईएएस के लोग 31%। स्वीकार है क्या आपको? ये कौन सा न्याय है? ये कौन देखेगा? तो देख, मुख्यमंत्री जी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी देखे होता तो ये नौबत आती क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, सब लोग हो गए हैं निश्चिंत कि भाई आज तो सरकारी सेवाओं में एक आरक्षण है, पिछड़ा की पिछड़ा समाज का, तो आरक्षण कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारी आबादी है 64%, हमारा आरक्षण है 27%। हम 87% पर रहेंगे? यही सोच रहे हैं?
लेकिन आज ये 30 साल आईएएस में आरक्षण लागू हो गया। अब पिछड़े वर्ग की जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रखा है। स्वीकार है क्या? ये स्वीकार नहीं है और इसको स्वीकार भी नहीं करना है। अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हम किसी की हकमारी नहीं करेंगे, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारा जो हक है, उसमें अगर कोई कटौती हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आशा पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई नेता आपको ये सब नहीं बताएगा क्योंकि उनको भय लगेगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तो आईएएस में रहा, मैं राजनीति में हूं, तो मैं तो देख रहा हूं क्या होना चाहिए। भाई क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नीतीश बाबू भी कहते हैं न्याय के साथ विकास है। हो क्या रहा है? पिछड़े या पिछड़े समाज के साथ क्या हो रहा है? आईएएस की परीक्षा का जो रिजल्ट है ये देखने की जरूरत है। अब तब आपको लगेगा कि नींद में सोए रहने से काम नहीं चलेगा, कि केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री, प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री और विधानसभा में भी हमारे विधायक, लेकिन आपके सामने आपकी हकमारी हो रही है। आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है जो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये स्वीकार है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। 30 साल का समय गुजर गया और इसीलिए देखिए मैंने जो पार्टी बनाई है, इसीलिए बनाया है हमने कि भाई जो लोकतंत्र होता है इसमें संख्या सबसे महत्वपूर्ण है और संख्या के अनुरूप सब जगह भागीदारी मिलनी चाहिए। सबसे पहले यही होता और ये हम लोग इस बात को न सिर्फ उठाते रहेंगे बल्कि जब हम लोग को मौका मिलेगा जो आगे आपके सहयोग से मिलना ही है। तो इस प्रकार का जो अन्याय हो रहा है उसको हम लोग बंद कराएंगे। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?